Hello बच्चों, let's read the question. The question says, make a pile of carom coin. Now hit the bottom coin hard with the striker. हमें क्या करना है? कैरम कॉइन का एक के ऊपर एक रख के उनका स्टैक बनाना है और इन्हें हिट करना है. If you do it well, the lowest coin will move away, but the rest of the pile will remain at its original position. ये तो हम ऑब्जर्व भी करते हैं घर में जब हम खेलते हैं कि जब हम एक के ऊपर एक सारे कॉइन को रखते हैं, कैरम की गोटियों को रखते हैं, जब हम क्या होता है फिर स्ट्राइकर से हिट करने के बाद सिर्फ लोएस्ट वाला ही मूव करता है. So the lowest coin moved because of the force exerted by on the striker on it. तो स्ट्राइकर की फोर्स की वजह से मूव कर गया. However, the rest of the pile remains at its place due to rest inertia of rest. Inertia of rest की वजह से बाकी जो पूरा पाइल था वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ. ऐसा ही होता है, सिर्फ नीचे वाला कॉइन ही हमारा स्लाइड कर जाता है आगे. As the lowest coin moves very fast, any force exerted by it on the coin above it is for a very short time, which is not able to move the upper coin in its horizontal direction. Because जितनी फास्ट स्पीड से वो कॉइन गया है, इतनी फास्ट स्पीड से वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं हो पाई ऊपर वाले कॉइन्स के अंदर, तो बाकी के कॉइन जो है वो मूव नहीं करे. तो क्वेश्चन में कहा है अब हमसे, व्हाट विल हैपन व्हेन यू हिट द बॉटम कॉइन हार्ड विद द स्ट्राइकर. अब नाउ लेट्स सी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? की कॉन्सेप्ट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाट डज दिस स्टेट? क्या कहता है हमारा मोशन का लॉ? दैट कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहेगा? उसी पोजीशन के अंदर रहेगा जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन इट. नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं रहेगी, ऑब्जेक्ट उसकी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर ही मेंटेन रहेगा. ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन. इन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन. कोई भी स्टेट ऑफ मोशन हो सकती है, तो रेस्ट के अंदर रहेगा या फिर मूव कर रहेगा. सिंपल सा, जिसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के लॉ के नेम से भी जानते हैं. नाउ लेट्स सी क्या हो रहा है. ये हमारा पाइल ऑफ कॉइन है, ठीक है. ये पाइल ऑफ कॉइन है. अब हमने क्या करा, एक स्ट्राइकर लिया. स्ट्राइकर है हमारा, जिससे हम बड़ा वाला स्ट्राइकर जो होता है स्ट्राइकर है, इससे हमने हिट करा हमारे सबसे नीचे वाला कॉइन. एकदम स्पीड से हिट करा, फोर्स लगा के, ताकत लगा के पूरी हमने इसे हिट करा. वी वेलोसिटी का चेंज आया और जो ये कॉइन था हमारा सबसे नीचे वाला, ये मूव कर गया. कहाँ मूव कर गया? ये आगे मूव कर गया, अपनी जगह से हट के ये मूव कर गया. बाकी सारे के सारे जो हमारे कॉइन्स हैं, ये सारे के सारे अपनी पोजीशन के अंदर ही रहे. ये कहीं मूव नहीं करे, सिर्फ नीचे वाला कॉइन मूव कर गया. तो ये क्यों मूव हुआ कॉइन? बिकॉज जो स्ट्राइकर ने फोर्स अप्लाई करी थी इसके ऊपर, उसकी वजह से वेलोसिटी आई. वेलोसिटी का चेंज हुआ, जितनी भी वेलोसिटी थी सारी कॉइन के अंदर ट्रांसफर हुई. और कॉइन ने वेलोसिटी अटेन करेगा तो क्या करेगा? वो मूव करने लगेगा, तो ये आगे मूव कर गया. सो क्या होगा जब भी हम कॉइन को हार्डली हिट करेंगे? जो जैसे क्वेश्चन में पूछा, व्हाट विल हैपन व्हेन यू हिट द बॉटम कॉइन हार्ड? इट विल स्टार्ट मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. यही हुआ अभी हमने देखा कि वो उसने आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया एक स्पीड से, जिससे हमने स्ट्राइकर की हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई. मोशन के अंदर इसलिए आया हमारे नीचे वाला कॉइन, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. जब तक उसके पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुई थी तब तक तो वो रेस्ट में था. मगर जैसे ही स्ट्राइकर ने क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, हमारा जो कॉइन जो पहले जीरो था, जिसकी स्पीड जो पहले रेस्ट पे था, अब क्या हो गया? वो मोशन के अंदर आ गया, मोशन में आ गया. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से that when we hit the bottom coin hard with the striker, it will start moving in a horizontal direction due to external force applied. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.